फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट जो गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा के रिक्रूटमेंट जो सिक्योरिटी गार्ड का फिजिकल हुआ था उसका रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड का जो फिजिकल हो चुका है उसका कब तक रिजल्ट आएगा। सो वीडियो उसी के रिगार्डिंग रहने वाली, बहुत सारे बच्चों लगातार मैसेज कर रहे थे। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है, साथ ही उसके पेपर का भी एनालिसिस किया जाता है, उसके एग्जाम का कटा भी बताया जाता है और उसके लास्ट रिजल्ट का भी सबसे पहले अपडेट आपको यहीं पर दिया जाता है। जो पुराने व्यूअर्स को तो पता ही है कि जितने भी हमारे बिहार विधानसभा हुआ, बिहार विधान परिषद हुआ, बिहार दरोगा हुआ या फिर बिहार टीचर हुआ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल को देखने को मिलता है। सो वैसे बच्चे जो बिहार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नए बच्चे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर ले ताकि उनको सारे नोटिफिकेशन यहाँ से मिलते रहे और उनकी सफलता सुनिश्चित होती रहे। होता क्या दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि बिहार विधानसभा की बात करते हैं या बिहार विधान परिषद की बात करते हैं, इन दोनों पोस्ट के या इन दोनों डिपार्टमेंट के लिए केवल सभी यूट्यूब पर आप देखे होंगे कि सिर्फ आपका जो है वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन का छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो भी कुछ नई अपडेट होती है वो अपडेट देने में असमर्थ हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 10th 12th पास करते हैं उनके लिए छोटी छोटी जॉब है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है। इसलिए हमने सोचा कि अपने छोटे भाई बहनों के लिए इतना मार्गदर्शन कर सकते हैं कि उनको पल पल का अपडेट देते रहें ताकि वो तमाम गलतियों को ना करें या फिर सबसे पहले एग्जाम को समझ लें, एग्जाम की प्रक्रिया को समझ लें और उनका सफलता सुनिश्चित होते रहे। इसलिए आप देखे होंगे कि बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो, इसकी कोई भी नई वैकेंसी आती है सबसे पहले आप लोग हम ऑफिशियल आप लोग को अपडेट यहाँ पर दे देते हैं, इसके बाद ही आपको कहीं पर देखने को मिलती है। इसलिए हमारा मानना है कि आप जो है वो एक जगह को तय कर लें और हमारे साथ बने रहें ताकि आपको सफलता यहाँ सुनिश्चित होती रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बिहार में अभी बम्पर वैकेंसी आने वाली है और ये वैकेंसी आपके लिए एक अवसर से कम नहीं है। और कभी भी समय से पहले अगर अवसर को इंसान छोड़ देता है तो फिर समय से गुजरने के बाद यही अवसरों को बाद बर्बाद करती है। अफसोस होगा कि आपने क्यों इस फॉर्म को नहीं भरा था या फिर क्यों अपने मार्गदर्शन को नहीं चुना था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं सबसे पहले बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड के फिजिकल के। तो देखिए, इसका जो फिजिकल जो हुआ था वो 19 से लेकर 23 तारीख तक हुआ था, जिसमें काफ़ी बच्चों ने संख्या में हिस्सा लिया था। और ये मुख्य रूप से आप लोग हुआ था वो आप लोग का राजेंद्र स्टेडियम में नहीं हुआ था। ठीक है, ये संजय गांधी स्टेडियम में हुआ था जो कि मुख्य रूप से गर्दनी बाग में ही है। अब बात हो रही है कि बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर उसका रिजल्ट आप लोग को तो इसी मंथ तक आना था, यानी फरवरी तक। कल की मैं बात बता रहा हूँ, कल ऑफिशियल रिपोर्ट जो ऑफिस की रिपोर्ट आ रही थी उसमें था कि आप लोग का रिजल्ट कल ही तक आना था, मतलब फरवरी तक ही आना था। लेकिन हुआ क्या कि बीच में सरकार में थोड़ा सा कुछ खेला हो गया। आपको पता ही होगा, सरकार जो हुई वो एनडीए की बन गई, यानी जदयू और आपकी बीजेपी सरकार बनने के कारण क्या हुआ कि सरकार के जो मंत्रिमंडल थे, कैबिनेट का विस्तार था, उसमें थोड़ा समय लगा है। अब इसको लेकर के बिहार विधानसभा में भी जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा की जो भी कार्रवाई होगी वो सत्र शुरू होने के बाद ही होगा। अभी देखिए यहाँ पर बात तो रही कि बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन बनते हैं, सबसे बड़ा बात इसको लेकर के भाग भी टिका हुआ है कि बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन बनते हैं। स्पीकर बनेंगे, उसके बाद स्पीकर जो होंगे कार्रवाई शुरू होगी और तब जाकर के बिहार विधानसभा कि ये आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर होगा। क्योंकि जब बिहार विधानसभा ही नहीं चलेगा तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की काम ही क्या होगी। हम बस समझने की बात है। बहुत सारे बच्चे हवा में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो भी बातें बोली जाती है बिल्कुल प्रैक्टिकल बोली जाती है। जब बिहार विधानसभा चलेगा ही नहीं तो वहाँ पर सिक्योरिटी किस काम की, मालिक किस काम का, दरबार किस काम का। इसीलिए बिहार विधानसभा जो है वो मुख्य रूप से लगता है कि 2 से 3 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी 4 से 5 फरवरी तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप लोग का रिजल्ट जो है थोड़ा सा आने में लेट होगा। लेट का मतलब होता है कि हार्डली आपको 10 से 15 फरवरी तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा और फिर आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी पुष्टि होगी और आप लोग को आई थिंक फरवरी के लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और मार्च तक आप लोग की एनी हाउ ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। सो आप लोग को सोचना नहीं है, जो टाइम लग रहा है वो आपको रिजल्ट में ही निकलेगा, रिजल्ट में ही टाइम लगेगा। रिजल्ट आने के बाद तुरंत आप लोग का डीवी होगा और उसके बाद आप लोग का क्या होगा, फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सो इसलिए आप लोग पैनिक मत होइए। ज़्यादा मुझे आप मैसेज कर रहे थे, मैं थोड़ा ऑफिस में था, इस कारण से रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं आया तो देखा कि भाई आप लोग इसके बारे में जानना और आप लोग को बताना मेरा फर्ज बनता है। क्योंकि आप लोग छोटे भाई बहन है, जाहिर सी बात आप लोग कहाँ बात कीजिएगा और बाकी जगह जो आपको देखने को मिलता है वो अनऑथेंटिक चीज़ें आपको मिलती है, बोलता कुछ है करता कुछ है। लेकिन यहाँ पर आपको जो भी बात बोली जाती है वो 99.9% बिल्कुल सही होती है और जो भी बात बोली जाती है वो रिकॉर्ड के आधार पर बोली जाती है। इसलिए आप लोग पैनिक मत होइए। आप लोग रिजल्ट 10 से 15 फरवरी तक आ जाएगा और इसी फरवरी के लास्ट तक आप लोग का डीवी भी हो जाएगा और आप लोग के अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को दीजिएगा। साथ ही वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने इस फॉर्म को भरा होगा या फिर बिहार विधानसभा या फिर बिहार विधान परिषद के आने वाले भविष्य में इस फॉर्म को भरेंगे, ताकि उनको सारा अपडेट यहाँ से मिलता रहे और उनका भी सफलता आपके साथ ही सुनिश्चित होती रहे। ठीक है दोस्तों, सो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।